तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 3-4 दिन पहले हमने अंजलि का रिश्ता पक्का कर दिया है। तो आप लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि उन सब के आपको जवाब देने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो आप सभी का ये है कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो दोस्तों, ये अरेंज मैरिज है, परंतु अंजलि और गौरव पहले से एक दूसरे को जानते हैं, शादियों में मिलते हैं, क्योंकि जो शादी ये पक्की की है ना, वो अंजलि के बुआ जी के पोते के साथ की है हमने। तो अगला क्वेश्चन आपका ये था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बुआ जी के घर में आपने शादी पक्की कर दी? बुआ के पोते, बुआ के बेटे और बहू को तो अंजलि भाई भाभी बुलाती थी। तो दोस्तों, हम पंजाबियों के अंदर हम आए हुए हैं पाकिस्तान से, रफूजी हैं हम। हमारे अंदर जो यानी कि बुआ के घर, मामे के घर और मासी के घर में हम रिश्ता कर लेते हैं। तो इसी वजह से ये रिश्ता हुआ है, जैसे हमारे पुराने रिवाज चलते आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारा अजीब लग रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई लोगों में ऐसे रिवाज नहीं होते, परंतु हमारे में हैं, इसीलिए हमने ये शादी बड़ों की मर्जी से हो रही है, कोई भी लव मैरिज नहीं है। ये हाँ, ये ज़रूर है कि अंजलि और गौरव पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि शादी कब है? तो अभी तक ये चीज़ डिसाइड ही नहीं हुई है कि शादी कब करनी है। बहुत सारी अभी बातें होनी बाकी हैं, जो भी डन होगा, जैसे भी होगा, कब शादी होगी, ये सब हम आपको ना पहले ही बता देंगे, क्योंकि हमारे ब्लॉगों के अंदर कभी भी आपने देखा होगा कि हम कुछ भी छिपाते नहीं हैं आप लोगों से, ना ही हमारे अंदर कोई दिखावा है। बिल्कुल जो जैसे चल रहा होता है वैसे ही आप लोगों को सब हम बता देते हैं। जैसे कि गौरव का चेहरा ये वो, बच्चों ने एक मजाक के अंदर मास्क वाली फोटो डाली, परंतु हमने तुरंत क्लियर कर दिया जो भी था, और ना ये कोई पहले से सोचा हुआ था, अचानक ही ये सब प्रोग्राम बना था। अगला क्वेश्चन है कि अंजलि का मेकअप आपने बाहर से क्यों नहीं करवाया? और कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग में बोल रहे हो कि मेकअप करवाया परंतु दिखाई नहीं दे रहा। तो आप लोगों की ना दोनों बातें सही हैं। मेकअप अंजलि करवा के आई थी, परंतु हम, अंजलि का पहले पार्लर भी रहा है, हम दूसरों के मेकअप भी करते थे, परंतु हमने खुद कभी भी मेकअप नहीं किया। चाहे ज्योति है, पिछली शादी के अंदर ना ज्योति के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट थे कि उस बेचारी का मेकअप बाहर से करवा देते। तो हमें मेकअप नहीं सूट करता, और अंजलि को भी नहीं करता, ज्योति को भी नहीं करता, मुझे भी नहीं करता। तो अंजलि मेकअप करवा के आई थी, परंतु आते ही एंटर होते उसने सबसे पहले मुंह धोया और अपने आप एक हल्का यानी कि पाउडर लगाया, और बस जैसे भी हम हैं ना वैसे ही आप सबको सब कुछ बताते हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी दोस्तों कि हमारे पास पैसे नहीं थे, परंतु हमें दिखावा पसंद नहीं है। मेकअप हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु हमने आते ही मुंह धो दिया था कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हमें सिंपल ही अंजलि अच्छी लगती है, और उसे भी अपने आप को सिंपल ही रहना अच्छा लगता है। बाकी अगला क्वेश्चन है कि लड़के के ना मम्मी पापा खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ऐसी दोस्तों कोई बात नहीं है, जब भी किसी लड़के का रिश्ता होता है या किसी के घर में जब बहू जानी होती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी ना लड़के के मम्मी पापा को ही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो व्लॉग की वजह से या कैमरे के सामने थोड़ा-सा यानी कि कुछ अजीब लगा होगा आपको, क्योंकि वो सारा दिन कोई कैमरे के सामने तो दोस्तों रहते नहीं है ना। तो ये चीज़ ज़रूर अलग है, बाकी उसके मम्मी-पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तभी ये रिश्ता हुआ है ना। और किसको खुशी नहीं होगी जब कोई अपनी सी एक बहू घर में आती है, कितना अजीब लगता है, पता नहीं कैसी होगी, कौन होगी। और जब रिश्ता ही परिवार के अंदर जुड़ा है, तो नेचुरल बात है, खुशी तो सबकी 4 गुना हो चुकी है। तो अगला क्वेश्चन था आप सभी का कि आपने ना खाने की बहुत ज़्यादा वेस्टेज की है, और आपकी औकात नहीं थी कि बाहर से आप कुछ मंगवा लेते या कोई प्रोग्राम आप होटल में रख लेते, बाहर रख लेते। तो दोस्तों, पहली बात तो यही थी कि हमारी फ़ोन के ऊपर सारी बातें हुई थी कि अगर हम बच्चों का ऐसे ऐसे रिश्ता कर दें, तो उसके बाद हमारी मुलाकात, ये पहली मुलाकात थी रिश्ते के मामले में। तो जैसे ही वो घर पे आए, चाहे हमारा बातों से डन हो चुका था, फिर भी बच्चों का आमने सामने बैठना, हमारा आमने सामने बैठना और कुछ बातें करना, वो बहुत ही ज़रूरी था। तो इसीलिए कोई भी फंक्शन की ऐसी तैयारी नहीं थी। मोहित है या गौरव था, ये सभी गए हुए थे उज्जैन। वो सुबह 6 बजे ही पहुंचे थे, और पो महीने का आखिरी दिन था, अगले दिन से घटती थी। तो यानी कि उनके पास भी कोई तैयारी का समय भी नहीं था, और कुछ ऐसा समय ही नहीं था कि हम पो से पहले पहले 2 बार फंक्शन रख लेते या कुछ भी। तो अभी हमने यही सोच के मीटिंग रखी थी कि एक बार मिलेंगे, जो भी रोका है कर देंगे, और अगला फंक्शन हम लोहड़ी के बाद रखा जाएगा, रिंग सेरेमनी का। परंतु सबकी सलाह बनी कि हमने किसको बुलाना है, घर करके बैठे हैं, बाद में शादी में तो सब मिलेंगे ही, सब कुछ होगा ही, तो अभी कर देते हैं डन।
तो ये फैसला ना तुरंत वाला था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, या कोई ऐसी बात नहीं थी कि होटल, एक सिर्फ होटल वाली बात को इतना बड़ा क्यों आप वो कर रहे हो। हम 20-25 बंदे थे, हमारा इतना बड़ा घर है, जब घर में सारी सहूलतें मिलती हैं तो फिर हम दिखावा किस लिए करें कि होटल में जाके फंक्शन करें। होटल में बच्चों को भी देखना, सारी चीज़ें देखनी, तो मुझे तो ये दिखावा बिल्कुल भी दोस्तों पसंद नहीं है। शायद आपको शादी भी ऐसे ही सिंपल तरीके से दिखे, फिर तो आप पता नहीं क्या कुछ बोलोगे। मेरे हिसाब से तो वैसे भी लड़का लड़की के परिवार को शादियों के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, सिंपल शादी करो, जो भी सेविंग होती है वो बच्चों के काम आती है। तो आपको ये सब मजाक बनाना ना अच्छी बात नहीं है आप सबके लिए। और रही बात है खाना खराब वाली, तो खाने की बात है कि ज्योति के पापा हलवाई हैं, और फिर भी हमने ज्योति के पापा की ड्यूटी नहीं लगाई थी। उनको साफ साफ बोला था कि किसी हलवाई को ले आना, और वो एक हलवाई साथ लेके भी आए थे, और उनकी ड्यूटी सिर्फ ये लगाई थी कि उस हलवाई से काम करवाना या उस चीज़ को मेंटेन करना या अच्छे से करना, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी जो भी बंदे आते उनको लेबर भी दी जाती, जो भी ज्योति के पापा के साथ आते। कोई ऐसा नहीं है हम पैसे बचाने के चक्कर में हमने ये सब किया है, परंतु ज्योति के पापा ने उनको हटा के खुद सब कुछ मेंटेन किया, और 1.5 थैली नमक की पूरी 3 सब्जियों के अंदर डाल दी थी। अब मुझे ये सब क्लियरली नहीं पता कि ये सब कुछ जानबूझ के हुआ है या किसी ने कैसे किया है। सिर्फ मैंने एक सब्जी देखी वो खराब, दूसरी देखी वो खराब। 10 किलो चने होते हैं ना, उसके जितना उसके अंदर नमक था, क्योंकि 1.5 थैली 3 सब्जियों में 25 लोगों के खाने के अंदर मेरे हिसाब से नमक होगा। तो जहरीली हो चुकी थी, और वो सब कुछ छोड़ के ज्योति के पापा चले गए थे। देखो, हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि जब भी कोई लड़की का ऐसा फंक्शन हो तो सब कुछ बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, पर ये सब कुछ किसी के बस में नहीं था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था उसके पीछे। जो भी सच्चाई है मैंने आप सब लोगों को बता दी है, भी ऐसा ऐसा हुआ। आशु के दोस्त तुरंत आए, जग्गी स्वीट्स पे कॉल किया, और सब खाना वाना जो भी था बना बनाया आया। और खाना तो दोस्तों मैं खुद भी बना लेती हूँ, मैं तो 100-200 लोगों का खाना बनाते देर नहीं लगाती। परंतु यानी कि एक बेटी का जब कोई फंक्शन रखा जाता है तो घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। अचानक से सारी शॉपिंग करनी, सब कुछ देखना, सब कुछ मेंटेन करना, और ना होटल का भी यानी कि कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि पहले वो तो यही था कि घर पे 4 बातें ही हमने करनी है, तो होटल में रखना भी वो चीज़ सही नहीं थी। तो जो भी हुआ ना, क्योंकि हमारी फैमिली है दोस्तों, वो भी हमारी फैमिली थी, इसलिए किसी को ना तो इन चीज़ों का बुरा लगा, तो आप भी दोस्तों कोई बुरा मत मनाइए इस सब का कि गलत हुआ ये सब। तो मेरे हिसाब से तो जो करता है ना ऊपर वाला सब सही करता है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ज्योति ने अंजलि के साथ या उनके ससुराल वालों के साथ टाइम नहीं बिताया। तो बिल्कुल ज्योति नहीं बिता पाई टाइम, क्योंकि ज्योति इस घर की बहू है। यदि वो भी ऐसे सब कुछ छोड़ के भाग जाती तो वो गलत था बिल्कुल। मेरे हिसाब से ज्योति एक रिस्पॉन्सिबल है बिल्कुल, अपने परिवार के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति जो कर पाती है वो बहुत कुछ करती है इस परिवार के लिए। और वो सुबह से लगी थी रात तक, सब कुछ ज्योति ने संभाला था, किसी को खाना खिलाना देना, सब तैयारी करनी, और सब कुछ ज्योति के हाथ में था। तो मेरे हिसाब से मुझे भी कमी लग रही है कि ज्योति अंजलि के साथ समय नहीं बिता पाई। क्यों आशु, मैंने तुझे भी बोला था ना कि ये खाने वाली गड़बड़ ना होती ना तो ज्योति बहुत सारा टाइम बिताती, परंतु ये जो खाने वाली गड़बड़ हुई, ज्योति के मायके वाले करके चले गए, उससे ज्योति को भी बहुत ज़्यादा दुख लगा। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा दुख तो ज्योति को ही लगा है इस बात का कि खाना खराब हुआ। मुझे कम परेशानी होगी, ज्योति को ज़्यादा होगी, क्योंकि ज्योति को लग रहा है कि एक लड़की वाले जब आए हैं और घर में ज्योति की एक तरह से इंसल्ट वाली बात हो गई थी कि ज्योति, क्योंकि सारे परिवार ने देखा ऊपर जाके कि ये सब खाना वेस्ट हुआ पड़ा है, और सबने पूछा कि क्या हुआ। तो जो भी हुआ मेरे हिसाब से गलत ही हुआ है दोस्तों। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, कारण क्या था, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करना चाहती। ना ही हमारे घर में कोई बात हो रही है, और ज्योति से तो हमें कोई गिला शिकवा इस बात का है ही नहीं है। कई लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि ज्योति की गलती है या ज्योति के मायके वालों की है, तो आप ज्योति के प्रति नाराज हो या ऐसा कुछ। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। ज्योति इस घर की बहू है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ संभालती है। ज्योति के लिए मेरे मन में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मुझे अंजलि से भी प्यारी है मेरी बहू। तो अंजलि ने जाना है, ज्योति ने मेरे पास रहना है, और मैं स्टोरियों के थ्रू भी लोगों को बताती हूँ कि बहू बेटी होती है। और वैसे भी मेरी सोच यही है कि बहू ही बेटी होती है, बेटी होती है जो वो ससुराल वालों के लिए बनी होती है। एक ना एक दिन उसने जाना ही होता है, और उसने ससुराल ही निभाना है। और एक क्वेश्चन और, सभी के आ रहे हैं कमेंट कि अंजलि की शादी तो रवि से होनी थी।
तो दोस्तों रवि सिर्फ एक करेक्टर नेम रखा गया था। जब अंजलि की शादी नहीं हुई थी, स्टोरियों के अंदर मैं बुलाती थी कि बाहर से कौन छोड़ के गया है, तो मैं बोल देती थी रवि चला गया। तो रवि एक मेरे माइंड का दामाद था, तो असल में गौरव ही है सब कुछ। और देख लो भगवान ने क्या चाहा कि गौरव के जो आखिरी अक्षर है वो RAV है, और जो पीछे आई की कमी है वो अंजलि करती रहेगी रोज उसे आई आई आई, मैं आई आई आई। और रही बात दोस्तों नाम बदलने की, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गौरव का नाम बदल दो। एक माँ बाप बचपन से अपने बच्चे को, लड़की को पालता है, पोसता है, सब कुछ करता है, एक पहचान बनती है लड़की की, और जैसे ही शादी होती है तो ससुराल वाले फटाफट से लड़की का नाम बदल देते हैं, भाई नाम आज से ये नहीं ये बुलाएंगे। तो एक लड़की का जब नाम बदलना गलत मैं सोच रखती हूँ, तो एक लड़के का नाम कैसे बदली हो सकता है। तो आप सभी को ना मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ रवि की जगह आप गौरव को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो हकीकत है वो गौरव ही है अंजलि का जीवन साथी, और गौरव का नाम भी आप स्वीकार कर लो। तो स्टोरियों के अंदर भी मैं रवि नहीं बोलूँगी, गौरव ही नाम यूज़ होगा। दिखा भी देंगे स्टोरी। और बहुत सारे लोग एक और कमेंट कर रहे हैं कि माँ की शादी भाई से हो गई और बेटी की शादी भतीजे से हो गई। तो दोस्तों ये आप सबकी सोच है, हमारे में ये सब गलत नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी ये बुरा नहीं लग रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि बुआ भतीजी एक ही घर में है, और बुआ भतीजी का मायका भी एक है और ससुराल भी एक है।